नमस्कार सभी को। और आज हम बात करेंगे मोहन बागान के बारे में। तो हाल ही में आपने देखा होगा जब डूरंड कप भी चल रहा था तो मोहन बागान जो एटीके मोहन बागान है उसका काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया था फैंस के द्वारा, जो मोहन बागान के फैंस हैं। और उस प्रोटेस्ट का नाम था ब्रेक द मर्जर। तो इसका मतलब है कि जो आपसी समझौता हुआ मोहन बागान और एटीके के बीच और जो मिलकर वो बना है एटीके मोहन बागान, तो उसको तोड़ दिया जाए। और इसका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहां पर किया गया था मोहन बागान फैंस के द्वारा। जो KGSPL है, तो पहले उनके पास एटीके था, फिर उन्होंने मोहन बागान में अपना एक स्टेक खरीदा जो कि बड़ा स्टेक था, और उसके बाद उसका नाम उन्होंने एटीके मोहन बागान रख दिया, जिससे कि फैंस नाखुश थे। क्योंकि अगर आप मोहन बागान की लेगेसी एक देखें, मोहन बागान का पुराना इतिहास देखें, तो मोहन बागान जैसा कोई क्लब है ही नहीं। और मोहन बागान कई लोगों के लिए एक फीलिंग की तरह है, मोहन बागान उनके परिवार की तरह है। इस तरह से उस क्लब की लोकप्रियता है। तो कहीं ना कहीं KGSPL मैनेजमेंट ने जो कुछ फैसले लिए थे वो कहीं ना कहीं मोहन बागान फैंस की भावनाओं को चोट पहुंचा रहे थे। और मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ, जिसके कारण हर मोहन बागान रिमूव एटीके नाम का एक स्लोगन चला रहे थे कि एटीके को हटाओ, एटीके का नाम वहां से निकालो। तो मैं आपको बताता हूं कि KGSPL मैनेजमेंट ने ऐसे कौन से इंसल्टिंग काम किए मोहन बागान फैंस के लिए। तो पहली बात ये थी, जब मोहन बागान और एटीके मर्ज हुआ तो KGSPL मैनेजमेंट ने ये बोला कि ये एटीके FC को आगे बढ़ा रहा है ये क्लब, ठीक है। उन्होंने मोहन बागान को वहां पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो पहली एक गलती ये उनकी तरफ से हुई। दूसरी बात ये हुई कि जब वो AFC कप में क्वालिफाई हुए थे तो उन्होंने FC को ये बोला कि जो एटीके मोहन बागान है उसमें मोहन बागान के जितने भी रिकॉर्ड्स है AFC कप के, उनको मेंशन न किया जाए। तो ये भी एक मतलब इंसल्ट की गई मोहन बागान की, कि मोहन बागान के साथ मर्ज हुआ है, मोहन बागान की लेगेसी को आगे बढ़ाना है। तो ये करके एक तरीके से मोहन बागान का जो इतिहास था वो पूरी तरीके से हटा दिया, मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रखा। फिर तीसरी चीज़ ये करी कि जब AFC कप में वो गए थे तब वहाँ पे AFC को उन्होंने ये बोला कि हमारी टीम को एक डेब्यू करने वाली टीम कहा जाए। फिर चौथी चीज़ ये हुई कि उनका जो नाम था मोहन बागान, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम मोहन बागान नहीं, ATK MBFC ऐसा नाम स्क्रीन पे भी दर्शाया जाए और हर जगह रजिस्ट्रेशन में इस नाम को बोला जाए। तो ये जो चार चीज़ें KGSPL मैनेजमेंट की तरफ से की गई, ये हर मोहन बागान फैंस के लिए बहुत ही इंसल्टिंग थी, जिसके कारण हर कोई यही बोल रहा था कि एटीके के साथ मर्ज जो हुआ है उसको खत्म कर दो, रिमूव एटीके। और क्लब मैनेजमेंट की तरफ से हर बार एक ही चीज़ बोली जाती थी कि ये एक न्यू कंपनी है, मतलब वहाँ पर मोहन बागान की जो लेगेसी है उसको पूरी तरह से वो लोग मानते ही नहीं थे। तो जो मोहन बागान का एक इतिहास रहा है, 5 आई लीग, 14 फेडरेशन कप, 16 डूरंड कप, 30 कलकत्ता फुटबॉल लीग, तो मोहन बागान के इस ऐतिहासिक कार्यों को उन्होंने एटीके मोहन बागान के अंडर उन्होंने बिल्कुल भुला दिया इस बात को। तो ये बहुत ही चोट पहुंचाता है हर मोहन बागान फैंस को, क्योंकि एक इतने बड़े ऐतिहासिक क्लब जिसकी इतनी बड़ी एक प्रतिष्ठा है, जिसकी वजह से कई लोग फुटबॉल के दीवाने हैं। और हम भी जब बचपन में फुटबॉल खेला करते थे तो हमसे ये कहा जाता था कि तुम भारत में सबसे बड़े फुटबॉलर तभी कहलाओगे जब तुम कोलकाता डर्बी में खेलोगे, मतलब मोहन बागान ईस्ट बंगाल वाले मैच में। तो इस टाइप के प्रतिष्ठावान क्लब के नाम को इस तरह से गायब करना एकदम से, मतलब एटीके मोहन बागान के अंडर आपने मोहन बागान के जो अचीवमेंट थे उनको भी नहीं लिया, कुछ लिया ही नहीं। तो इसलिए मोहन बागान फैंस को कहीं ना कहीं बहुत चोट पहुंची। और मोहन बागान फैंस का ये कहना था कि भाई जो एटीके है वो एटीके ब्रांड को हमारे ऊपर थोप रहा है, जो कि गलत है। तो आप क्या समझते हैं कि एटीके को वहाँ से अपना नाम हटाना चाहिए, सिर्फ मोहन बागान रखना चाहिए, या एटीके और मोहन बागान को फिर से अलग अलग होकर अपनी अपनी एक इंडिविजुअल टीम उतारना चाहिए ISL में? आपके क्या विचार है इस बारे में? तो आपको भी क्या यही लगता है कि एटीके जो है मोहन बागान की एक लेगेसी को खत्म कर रहा है एक तरीके से, या आप मोहन बागान फैन होंगे तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? तो आप अपने विचार हमें जरूर बताएं और इसी तरह सपोर्ट जरूर करते रहें, क्योंकि मोहन बागान को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एटीके मोहन बागान तो अभी हुई है, मोहन बागान तो बहुत पहले से चला आ रहा है। तो आप अपने विचार जरूर बताइएगा और भारतीय फुटबॉल को इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।